राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। मैं आप लोग के साथ प्रीति तिवारी। दोस्तों, मैं रोज नई नई एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आती हूँ। यदि आप लोग को वीडियो में कोई कमी दिखे तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि इस दुनिया में पहले तो मेरी तो एज ही कम है, लेकिन इस दुनिया में कोई इतना ज्ञानी नहीं है कि जो जो जिसको कुछ मतलब की कमी ही ना हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमेशा हर दिन आदमी मृत्यु के समय तक चाहे तो कुछ सीखे, और सीखने वाला व्यक्ति हमेशा आगे ही जाता है। तो मुझे हर व्यक्ति से, यहाँ तक कि मुझे छोटे बच्चों से भी कुछ इच्छा रहती है कि मैं उससे कुछ सीख लूँ। मुझे मेरे अंदर इस चीज़ की बहुत जिज्ञासा रहती है दोस्तों, मैं हर इंसान से कुछ सीख लूँ। तो इसलिए मैं किताबों शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं कि मैं आप लोग से कुछ नहीं सीख सकती हूँ। यदि मेरे वीडियो में कोई कमी हो, कोई बात हो, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछा कीजिए। फिर भी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करते हैं आप लोग तो मैं उससे बहुत मोटिवेट होती हूँ। मुझे प्रेरणा मिलता है कि मैं और ज़्यादा अच्छे से अच्छे आप लोगों को बातें डालूँ, जो जिससे आदमी के जीवन में, देखिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में ये तो नहीं कर सकती हूँ कि आप लोग को धन का वारिस करा दूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि जो बेवजह आपके जीवन में समस्या आती है वो नहीं आएगी। तो इसी सब के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, बताती हूँ। इसके द्वारा ही आप लोगों को हर बात बताती हूँ। दोस्तों देखिए, आजकल दुनिया में सब लोग मेहनत करते हैं और सबको भौतिक सुख साधन चाहिए, लेकिन जब आदमी को मेहनत की अपेक्षा फल नहीं मिलता तो आदमी अपने जीवन में दुखी रहता है। कभी कभी लोगों को इतना जीवन से निराशा हो जाती है कि वो कहीं आना जाना भी छोड़ देता है। तो मैं आज स्त्रियों के लिए ऐसा कुछ काम बताऊंगी, या उन लोगों के लिए कि जो लोग मेहनत करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं कामों में। जैसे कि प्राइवेट जॉब है, वो भी छूटता है, पकड़ता है, उसमें भी समस्याएं रहती हैं, इतना भी पैसा नहीं आता और महीने में जाते जाते कर्ज होता है, बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान है। तो मैं उन लोगों के लिए भी उपाय बताऊंगी। देखिए दोस्तों, पहली बात कि आदमी अपने जो भी कमाए उसमें संतुष्ट रहे, या भी मेहनत करे और फल की इच्छा न रखे। ये दोनों चीज़ें आज के जनरेशन में ये गलत है। क्योंकि आदमी यदि एक कदम भी कहीं किसी के लिए चलता है तो ज़रूर इच्छा करता है कि भविष्य में हमको भी वो चीज़, उसका फल मिलेगा। मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे भी ये मैं बार बार कहती ही हूँ कि थोड़ा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं उससे मोटिवेट होती हूँ, मुझे प्रेरणा मिलता है और मैं और जिज्ञासु होती हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, आप लोग जो मेहनत करेगा, सुबह से शाम तक कहीं काम पे मेहनत करता है, उसको उतना भी पैसा ना मिले या फिर उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आए, तो उसका मन कैसे लगेगा उस सब कार्यों में। तो इसीलिए दोस्तों, इन अगर समस्या है जीवन में तो उसको उसका निदान भी करना चाहिए। इसी के लिए मैं आप लोग को आज वीडियो बनाई हूँ कि देखिए, आजकल की जो भी भौतिक सुख साधन है उसको देने वाला एक ही ग्रह है, शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जो यदि प्रसन्न हो जाए तो जीवन का ये जो तमाम ऐश्वर्य वाला जो भी सुख होता है वो सब आपके जीवन में होगा। उसके लिए ही मैं आप लोग को एक शुक्रवार से जुड़ी उपाय बताई हूँ। बिना पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, थोड़ा बहुत भी कीजिए तो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं आज आपको उपाय बताने वाली हूँ, यदि हर स्त्री अपने जीवन में उतार दे तो 5-6 महीने के अंदर, क्योंकि ये उपाय भी एक औषधि की तरह होते हैं, ये अंग्रेजी दवा नहीं होती, या ये तंत्र मंत्र टोटके की तरह नहीं होती है कि ज्यों दिया जलाएं आपके यहाँ वो समस्या खत्म होगी। मैं ऐसे ही बताती हूँ कि जिसको कुछ दिन करने से ही आपका जीवन का समस्या खत्म होगा। अब आपको उपाय नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को याद रहे, और अब प्रत्येक शुक्रवार को ही आप करना शुरू कर दें। और ये ऐसा भी उपाय नहीं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आप लोग कल ही शुक्रवार है तो कल से ही शुरू कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि हर नारी, जॉब वाली नारी तो सुबह एक बार तैयार होकर जाती है बाहर, तो परेशान हो जाती है, उसको मन ही नहीं करता घर आने के बाद कि वो श्रृंगार करे और तैयार हो। लेकिन हर नारी को चाहिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक शुक्रवार के दिन लाल चाहे गुलाबी कपड़ा पहने, और जैसे भी तैयार होती है पूरे अच्छे से तैयार होकर उस दिन रहे। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ सिला पूरा कपड़ा पहन लेती हैं, घर ऐसे फटे पुराने गंदे से रहती हैं, हाथ में एक दो चूड़ी डाली रहेंगी। तो ऐसे मत रहिए, पूरे श्रृंगार के साथ अच्छे से शुक्रवार की सुबह से लेकर शाम तक रहिए। और हो सके तो आप अपने कपड़ों को परफ्यूम वगैरह जितनी भी खुशबू वाला चीज़ हो अपने शरीर पर भी लगाइए, अपने घर में भी छिड़किए। क्योंकि इत्र का जहाँ बात आता होगा वहाँ शुक्र ग्रह का जो भी सुगंधित चीज़ें होती हैं वो शुक्र ग्रह को प्रभावित करती हैं। इसलिए इत्र
आदमी को तभी जब भी कभी आप ज्योतिष के पास भी जाएँगे तो वो यही बताएगा, अगर शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर रहेगा तो, कि आप इत्र लगाइए, सुगंधित चीज़ें लगाइए। तो ये चीज़ आप सुबह में ही लगा लीजिए, शाम तक खूब अच्छे से आपका मतलब कि आपके कपड़े पे वो रहेगा, क्योंकि रात में सोते समय कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रात होते ही जानती ही हैं आप लोग नेगेटिव शक्तियाँ आने लगती हैं और वो ज़्यादा खींचती हैं। तो आप अपने कपड़ों पर सुगंधित चीज़ लगाइए, अपने बच्चों पर लगाइए, अपने पति पर लगाइए। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम हो गया कि जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सजे-सवरे रहिए। आजकल की औरतों को मैं देखती हूँ चूड़ी नहीं पहनती हैं, पायल नहीं पहनती हैं। पायल चाँदी होता है और चाँदी जो होता है वो चंद्रमा का ग्रह होता है, और चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का ग्रह होता है, और मन जिनका शांत नहीं रहता है, वो चंचलता रहती है, उनके घर हमेशा क्लेश होता है, और जहाँ क्लेश रहेगा वहाँ कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग पायल जो कि नहीं पहनती हैं, कान में मत पहनिए, नाक में मत पहनिए, ठीक है। लेकिन पैर में ज़रूर पहनिए, क्योंकि चाँदी देखिए आज का जनरेशन इतना बदल गया है कि लोग कान में और गले में तो चाँदी पहनेंगे नहीं। लेकिन पैर में चूँकि बताया गया और वो भी पैर में नहीं पहनेंगे, तो चाँदी जो होता है शरीर को ठंडा देता है, और ठंडा रहेगा तो उससे मन शांत रहेगा। तो आप लोग पायल पहनिए और कोशिश कीजिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुंघरू लगाओ। कुछ लोगों को हो सकता है घुंघरू ना पसंद हो, 1-2 ही लगाओ, लेकिन उससे कुछ तो आवाज़ आएगी, और उस आवाज़ से आपके घर में जो भी हो नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं वो ख़त्म होती हैं। और जो पायल होता है वो आपके पति की तरक्की को बढ़ाता है। आपके पैरों के पायल से पैर आपको पता नहीं होगा कि पायल का खोना कितना अशुभ होता है, इसलिए उसको अच्छे से बाँध कर रखिए। और पायल आप लोग हमेशा पहना कीजिए, कभी भी उसको मत निकालिए अगर शादीशुदा हैं तो। क्योंकि पायल भी एक वैसे तो कन्याएँ भी पहनती हैं, लेकिन पायल अगर आपकी शादी हो गई तो उसको निश्चित रूप से पहनिए, क्योंकि उसकी झनझनाहट, उसकी घुंघरू की आवाज़ से आपके पति की तरक्की होगी। इसलिए आप अपने पैरों में हमेशा पायल पहनिए और अच्छे से बाँध कर रखिए। तीसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी कि आप अपने घर में कुछ दिन मखाने युक्त मिश्री से भरा एक खीर बनाइए अपने घर। एक मतलब कि एक पात्र में खीर बनाइए, और उसमें से आप उसको पहले अपने मंदिर में ले जाकर के रख के बस उठा लीजिए, वो पूजा-पाठ नहीं करना है, बस रख के उठा लीजिए, और वो खीर सब लोग मिलकर एक साथ खाएँ। शाम को जब आपके पति आ जाएँ, तो एक साथ मिलकर सब लोग उस खीर को खाएँ। इससे क्या होता है कि पहली बात तो एक साथ सबको बैठने का ये अवसर मिलता है, और दूसरी बात कि उस दिन खीर खाने से हर सफ़ेद वस्तु चंद्रमा से जुड़ी होती है, और शुक्र हर मीठे चीज़ से जुड़ा होता है। तो इससे आपके घर में प्यार बना रहेगा, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति रहता है वहाँ तमाम तरह की समस्याएँ आती है, चाहे आप राजा ही क्यों हों। और जानते हैं ना दोस्तों, अगर जहाँ विपदा आनी शुरू हो गई, राजा को भी रंक बनते देरी नहीं लगती। इसलिए आप लोग वो मिश्री युक्त खीर खाइए, और शाम के समय सब लोग आपस में बैठ कर के एक साथ खाएँ, क्योंकि इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। हर मीठी और सफ़ेद चीज़ शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, और यदि शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो आप राजा की तरह जीवन जिएँगे। तीसरी चीज़ हो गई, आप अपने घर में जब आपके पति बाहर जो भी काम करते हो या नहीं भी काम करते हो, इस समय उनका काम छूट ही गया है, तो कैसे भी पैसे से ही आप अपने घर उनसे मिठाई मँगवाएँ, चीनी मँगवाएँ, गुड़ मँगवाएँ, जो भी मीठा चीज़ है वो ज़रूर उस दिन मँगवाएँ, अपने घर में रख लें। उसी दिन मँगवाएँ, अपने घर में रखें और उसको खाइए आप। शनिवार को खाइए, रविवार को खाइए, कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन यदि वो कहीं जाते हैं और जब उधर से आते हैं तो ज़रूर कहिए कि कुछ न कुछ लेकर के मीठा चीज़ लाएँ। अब अंतिम और 5वीं और आखिरी चीज़ मैं आप लोग को ये बताऊँगी कि उस दिन जितना भी हो अपने मन को शांत रखिए। बेवजह ये नहीं कि कोई बात लेकर के अटक जाए, घर में छनछनाहट, फड़फड़ाहट, घर में झगड़ा, बच्चों से ही हो, कोलाहल ना करें। जितना हो सके आप सुबह से ही अपने घर में शांति बनाए रखिए, और दोनों टाइम आप भजन लगा दीजिए कि घर में आध्यात्मिक माहौल बना रहे। ये काम यदि आप 6 महीने तक करती हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह रही हूँ कि इसमें कोई संशय नहीं कि आपका जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, ये आपको रेगुलर हर शुक्रवार, देखिए दोस्तों, जो शनिवार, मंगलवार, बुधवार जिस दिन का भी उपाय हो, जिसका जो भी ग्रह कमज़ोर हो, अगर वो उस दिन वो उपाय करना शुरू कर दे,
तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं होती कि उस ग्रह को आपके अनुकूल होने में रोक सके, क्योंकि ग्रह के अनुकूल जब आप कार्य नहीं करते हैं तभी वो आपके विपरीत दिशा में जाता है। यदि आप उस ग्रह के अनुकूल काम करेंगे तो ग्रह कोई भगवान तो होते नहीं हैं, वो आपके अधीन रहते हैं, आपके अनुसार ही वो चलते हैं। इसीलिए आप लोग बताते हैं कि अपने ग्रहों के अनुसार कपड़े पहनना चाहिए, ताकि जिस दिन जो ग्रह का प्रभाव शरीर पे ज़्यादा पड़ता है उसके अनुसार अगर ये रहेगा तो उसकी जो प्रकाश की लिमिट होती है वो सामान्य हमारे शरीर पे पड़ती है और अच्छा होता है। किसी किसी दिन देखेंगे दोस्तों, ये ग्रहों की चाल होती है, अचानक हमारा मूड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, कुछ उदास रहेगा, ऐसा हो जाता है। तो आप लोग के मन में आता होगा कि ये क्यों होता होगा, तो यही ग्रहों की चाल होती है। वो जब दिशा आपके जीवन में बदलती है या इस खाने से उस खाने में जाती है, तभी ये सब होता है। कभी मूड डिस्टर्ब हो जाएगा या कभी उदासी हो जाएगी, बेवजह मन कुछ दुखी हो जाएगा। तो इस सब से घबराइए मत, ये ग्रहों की चाल होती है। बस ग्रहों को अच्छा करने के लिए आप जो भी आपका ग्रह कमज़ोर हो या जिसका भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पे पड़े, बस उसके अनुसार आप काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन लगते हैं दोस्तों, वो ग्रह एकदम ठीक हो जाता है, आपका जीवन पूरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं जो शुक्रवार का आज उपाय बताऊँ, ये भौतिक सुख साधन जो है आजकल के जीवन जनरेशन को स्वर देने के लिए है। इसको जो स्त्री करती है उसके जीवन में निश्चित खुशहाली आती है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं उस खुद ये सब काम करती हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। जो भी बात है, मान लीजिए आप लोग 5-10 मिनट कोई और गाना-वाना तो सुनते होंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख कर के वो अपने जीवन में कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई जब आदमी सुखी रहता है तो कोई बात ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब वही उसके ऊपर विपदा होती है किसी तरह की, तो उस क्षेत्र में वो खोज करने लगता है क्या करूँ कि इस चीज़ समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए जीवन को हमेशा अच्छे से यदि आप चलाएँगे तो विपदाएँ आएँगी ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।